इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री देवेंद्र कुमार जैन, श्रीमती सुनीता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू मयंक श्री जैन, डॉक्टर स्वस्ति जैन, पौत्री श्रवी जैन, निवासी भोपाल मध्य प्रदेश, श्री अशोक संगीता निधि जैन, फर्म SRS कार्गो लॉजिस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई। आज पर्व का मध्यवर्ती दिन है। आधा पर्वराज पूर्ण हो गया सानंद संपन्नता के साथ। प्रकृति भी अपनी प्रकृति के अनुसार आप लोगों को सहयोग देने में संलग्न है। अतिवृष्टि से बचा करके और सौम्य वृष्टि करते हुए, जैसे उन लोगों का कार्य है पुष्प वृष्टि करने का। सभी लोग इस अवसर का लाभ ले लेंगे। आज सत्य, उत्तम सत्य, सत्य तो सत्य है ही, सतायुतम सत्यम, जो सत से युक्त है उसका नाम सत्य कहलाता। प्राय इसका उपयोग ध्यान के अलावा जब प्रवृत्ति करते हैं मुनि महाराज, उस समय इसका प्रयोग होता है। उसमें भी दो प्रकार का होता है, एक प्रवचन के रूप में और एक धर्म के रूप में। जब पढ़ाना इत्यादि होता है उस समय बार बार पुनरावृत्ति के साथ समझाया जाता है शिष्यों को, उस समय होता है उसका प्रयोग। और प्रवचन में कोई भी आता है तो उसके लिए सामान्य रूप से अहिंसा आदि धर्मों का उल्लेख करते हुए यह कार्य किया जाता है। इस प्रकार यह प्रवृत्ति एकमात्र प्रवृत्ति के साथ ही इसका उपयोग लगभग किया जाता है। अन्य समय में मुनि महाराज लोग वचन प्रयोग न करते हुए अपनी 6 आवश्यकों में निरत रहते हैं। स्वाध्याय भी इसी के बीच में आ जाता है। आप लोग भी वचन प्रयोग एक प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। जिह्वा मिली है इसलिए उसका उपयोग करो, यह गलत है। अब शब्द का प्रयोग होता है तो उसमें दूसरों को भी दुख होता है। एक स्थान पर हमारे लिए रविवार के दिन ही, क्योंकि समूह बहुत आता था, उस समय एक व्यक्ति अपनी छोटी सी चिट्ठी के माध्यम से हमें संकेत दिया। मुझे वो बहुत अच्छा लगा, ताकि मैं कह दूँ तो आप लोगों को महाराज तो ऐसे कहते रहते। और फिर बाद में बताया, देखो आप लोग रात में अखंड पाठ करते हैं तो कोई बाधा नहीं, आप तक ही सीमित रखिए। जो विराम करना चाहता है और चिकित्सालय रहते हैं उसमें रोगी रहते हैं, वो इस ध्वनि को सुन लेंगे तो उनका सिर दर्द और होने लग जाएगा। आप लोग समझते हैं जब कभी भी आपको आहार की कमी पड़ गया अथवा प्रतिकूल आहार हुआ
तो उस समय शरीर के अवयवों में अनेक प्रकार की विकृतियां आ जाती। कौन उस समय ऐसे करते। कई लोग ध्वनि को सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए ध्वनि भी एक शस्त्र है। शस्त्र चलाना और उसके द्वारा दूसरे को लाभ मिले तो वो ठीक है, नहीं है तो अखंड जाप करो, नमोकार मंत्र अखंड रखो, भक्तामृति आदि स्तुति पाठ कर सकते हो, लेकिन वह दूर तक ध्वनि न जाए। आप इस ध्वनि का केवल दूसरे को प्रसन्न करने के लिए प्रयोजन तो नहीं रखना चाहिए, किंतु यह अपने समय का सदुपयोग की अपेक्षा से आमनाय रूप पाठ किया जाता है, इसका निषेध नहीं। इसको पढ़ करके हमने जब अंत में मंगलाचरण होना था उस समय इसको खोल करके किसी से पढ़वाया या मैंने ही उसको पढ़ करके लोगों को बताया। ये बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। इसी प्रकार अन्यत्र भी होता है। आप उसका सदुपयोग करो, अपने तक रखो, दूसरे को भी यदि सुनाना चाहते हैं तो भी उसमें औरों के लिए भी बाधा हो सकती है, होती है। तो जो विराम करना चाहता है, विश्राम करना चाहता है, वह विश्राम नहीं कर पाए। आपको यदि नींद आने वाली उस समय इस प्रकार का कोई भी हल्ला कोलाहल न करो, ऐसा कहा जाता है। तो इसी प्रकार ध्वनि का जितना कम दूरी इसका प्रयोग हो उतना ही अच्छा है। अभी आप सुन रहे हैं कि नहीं? आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है। अब ब्रह्मचारी को आप कह सकते हो, कम आवाज के साथ भी कहा जाता है। उन्होंने बताया महाराज जोश के साथ बोलना पड़ता है। बोलियों में होश की आवश्यकता है, जोश की अब ये मान लो तालियां अब 10 मिनट तक बजाते रहेंगे तो मुझे पसंद आएगा? आपको भी नहीं आएगा। यही मैं कहना चाह रहा था। इसलिए कई बार उनको कहा कि भाई ये सीधी यदि ध्वनि आती है तो वह बहुत तीखी रहती है, क्योंकि इसको वैसे ही लाउड स्पीकर बोलते हैं। तो लाउड में अर्थ होता है विस्तार हो गया। ये कितना विस्तार इसका करना चाहते हैं बताओ आप। इसलिए उसको जितना कम रखेंगे उतनी ही वह मधुर वाणी लगेगी। हाँ, तो इसलिए कि वह हित मित मिष्ट होना चाहिए। हित में जिस बोलने में सार्थकता हो और वह अच्छा लगे और उसके द्वारा अहिंसा आदि व्रतों का पालन होता हो, व्यसनों का त्याग होता हो, आदि आदि। नहीं तो ध्वनि प्रदूषण बहुत बड़ा माना जाता है कि उसके द्वारा कई प्रकार की आपत्तियां आती हैं। कोई मान लो चिल्लाता है, गधी के पंचम आलाप सुनते हैं, ये कौन आ रहा? और यदि मान लो संगीत का साथ आ जाता है तो भैया एक बार और सुनाओ। मांग आ गई, इससे स्पष्ट है वह मांग आ जाए। ऐसा धार्मिक अनुष्ठान हमारे जीवन में आता है तो उनको वचन सिद्धि भी हो सकती है, होती है। वचन सिद्धि का अर्थ ये होता है हम शुद्ध उच्चारण के साथ नपे तुले शब्दों का प्रयोग करते हैं तो दूसरे को अच्छा लगता है और उससे वो प्रभावित होता है, अपने व्यसनों से दूर हो जाता है,
तो ये बहुत बड़ा लाभ हो जाता है। इसलिए उसके वचनों में ऐसी शक्ति आ जाती है, एक बार भी कुछ कह रहे हो तो सब लोगों को मान्य होता है। हाँ ठीक ठीक, वो ठीक कह रहे हैं, ऐसा होता है। इसलिए ग्रंथकारों ने सार्थक बोलने के लिए ज़्यादा जोर दिया है। सार्थक मतलब उसका अर्थ सही पूर्ण निकलना चाहिए, इससे वह और एक बार सुनने का मन करता है। तो शिक्षक लोगों में भी यही बात कही गई है कि हम उसके अंतःस्थल तक ये शब्द पहुँचाएं, तो शब्द तो कानों तक रहता है, अंतःस्थल तक जो है उसके प्रभाव से अर्थ वहाँ पर अभिव्यंजित होता है, उससे उसको तत्व का सार सुनने को उपलब्ध होता है। इसलिए दिव्य ध्वनि वगैरह ध्वनि होते हुए भी वो बहुत सौम्य रहते हैं और उसको सुनने के लिए कि सबके मन में हमेशा हमेशा प्यास लगती है। और यहाँ पर यदि उससे विपरीत बोलेंगे तो यह एक प्रकार से असंयम की कोटि में आ जाता है। इसलिए संयम वैसे धारण नहीं करते, तो संयम के ऊपर जब जोर दिया जाता है तो बोलने के लिए भी यही कहा जाता है तुम ऐसा बोला करो, तो अच्छा लगता है। इस प्रकार आप प्रतिदिन थोड़ा भी विचार करके बोलते हैं तो सब लोगों को आप में तो बहुत परिवर्तन हो गया, पहले बहुत बोलते थे और कहने के उपरांत भी नहीं मानते थे, किंतु आज तो बहुत नपातुला का अर्थ क्या होता, नापे हुए और तोले हुए, इसको बोलते हैं नपा और तुला। तो अतुलनीय अनुपम हम ऐसा बोलना प्रारंभ कर दे। ये महाव्रत के समय पर भी इसका अपना महत्व होता है। तो आचार्य महाराज के इन वचनों में भी यही बात गर्भित रहती है कि हम कैसे समझाएं, और पहले सर्वप्रथम समझे, कम शब्दों में अर्थ को बहुत अच्छे ढंग से समझाने की कला का नाम ही वक्तृत्व कला माना जाता है। इसके द्वारा असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। एक साथ हजारों व्यक्ति एक कानों तक आपकी ध्वनि पहुंचती है। तो आधा घंटा मान लो ये प्रवचन हुआ तो उसका इतना असर रहता है, बहुत दिन तक रह सकता है। और जैसे घंटा बजाने के उपरांत घंटा बजाना तो बंद कर दिया, किंतु फिर भी कानों में झंकार बना रहता है, और वो झंकार अपने आप में हमें प्रेरित करता है। यह स्वास्थ्य के लिए नहीं, किंतु हमें ध्यान लगाने में सहयोग देता है। ध्यान को यदि आप चाहते हैं तो इसी प्रकार एक भ्रामरी प्राणायाम कहा। तो भ्रमण जिस प्रकार गुंजार करता है, उस प्रकार आपके कानों में वह आ जाए, वह मुख से न बोल करके, मुख से वह ध्वनि न निकाल करके, किंतु नाक से वह ध्वनि निकलती है। तो उस ध्वनि के साथ आपका सिर दर्द कितना भी हो, वह अपने आप ही कम होता चला जाता है। योगा में इसके लिए बहुत अच्छा उच्च स्थान दिया गया है। आप चाहें तो अपने ये मंदिरों में भी आप अपनी ध्वनि को भ्रामरी प्राणायाम के साथ, अथवा एक प्रकार से कान बंद करके, दोनों कान बंद करके आप यदि कोई पाठ बोलते हैं,
बहुत धीरे भी बोलो तो भी वह बहुत ही मोटी ध्वनि के साथ आपके कानों को और आपके मस्तिष्क को झनकार के साथ भर देगा। फल ये निकलता है, स्वास्थ्य के लिए तो सबसे उत्तम माना जाता है। इसलिए उच्चारण भी अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। हर भाषा के उच्चारण में भी यही बात निहित रहती है। भारतीय भाषाओं में एक विशेषता है, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, प्राकृत है, इसमें इस प्रकार के भाव रखे जाते हैं जिसको सुनने से बहुत ही मंत्र सिद्धि अधिक भी हो जाते हैं इससे। इसलिए वह मस्तिष्क के जो कोई भी तंत्र हैं उन सब को वो उद्घाटित करता है। उस उद्घाटन से आपके लिए जो सोई हुई क्षमताएं हैं वो सारे उद्घाटित हो जाते हैं। नहीं भी चाहते हैं तो भी हो जाते हैं। कोई व्यक्ति देखता है उससे भी लाभ, कोई व्यक्ति बोलता है उससे भी लाभ, और कोई व्यक्ति बहुत दूर कोई व्यक्ति बैठा है उसको भी यदि ध्यान में लाता है तो उस वहाँ तक जो आप यहाँ पर बोलना चाहते हैं वो वहाँ तक यात्रा करके उसको वह जगा देता है। एकदम जगा करके वह व्यक्ति आपके बारे में ही सोचने लग जाता है। तो यह एक प्रकार से वायरलेस हो करके भी ये बहुत बड़ा काम करता है। इसलिए कि बच्चों को भी शुरुआत से यही सिखाना चाहिए। पहले व्याकरण आचार्य होते थे जो कि व्याकरण में इस प्रकार के उच्चारण आचार्य होते थे। क्यों? ये व्याख्यान आचार्य भी होते थे, व्याख्यान करते हैं, व्याख्यान सुनाते हैं। उन व्याख्याओं को सुनते ही बहुत कठिन विषय भी वह सरल हो जाता है और वह अर्थ भी उसका बहुत जल्दी उद्घाटित होता है। इस प्रकार यह आज सत्य धर्म के साथ इन सब बातें उसके साथ लगी हुई हैं। कई बार हमने कहा है कि ऐसा करो, ध्यान का नहीं भी लगाते हैं तो किंतु जब बोलते हैं उस समय ध्यान अपने आप लगता है। आप लोगों को नहीं लगता होगा, किंतु ध्यान करने के यदि नहीं आता है तो आप अच्छे ढंग से बोलना सीखो तो उसके कारण निश्चित रूप से विशुद्धि बढ़ती है और इस विशुद्धि के द्वारा लोगों को यह विषय समझ में आ जाता है। जैसे जहाँ पर बोलना वहाँ पर बोलो, जहाँ पर बोलने की आवश्यकता नहीं है तो आप मौन रहो। मौन रहने के उपरांत भी जो बोलना चाहते हैं वो बात जिसके लिए करना था वहाँ तक पहुँच जाती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री देवेंद्र कुमार जैन, श्रीमती सुनीता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू मयंक श्री जैन, डॉक्टर स्वस्ति जैन, पौत्री श्रवी जैन, निवासी भोपाल मध्य प्रदेश। श्री अशोक संगीता निधि जैन, फर्म SRS कार्गो लॉजिस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई।